नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में, जो बिहार को मिलने वाली है। और यह बिहार और ख़ास करके पटना के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से देश में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और सड़क मार्ग पर यातायात इतनी ज़्यादा ट्रैफिक सिस्टम हो गया है, इतनी ज़्यादा जाम की स्थिति हो गई है, ऐसे में एक नए मार्ग की तलाश की जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां एक दूसरे से मिलती है, लेकिन इनका यूज उस प्रकार से नहीं हो रहा है जिस प्रकार से होना चाहिए। इसलिए ये कोशिश की जा रही है कोच्चि के तर्ज पे वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने की। तो क्या कुछ हुआ, आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ ये क्यों महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार को लेकर। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बिहार में चुनाव होने हैं, इसलिए इस तरह की घोषणाएं हो रही, खास करके जो भी बिहार के विपक्षी दल। लेकिन आपको उससे पहले यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जब कोच्चि में 2023 में इसका अनावरण हुआ तो क्या वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी क्या? और ये सिर्फ बिहार ही नहीं, इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लगभग पूरे देश में अलग अलग राज्यों में चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई में इसकी घोषणा हुई, यूपी में होगा, बिहार है, इसके अलावा और भी कई सारे अन्य राज्य इसके अंतर्गत आएंगे। तो क्या कुछ हुआ, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। पटना में जल्द शुरू होगी वाटर मेट्रो, गंगा नदी में बनेगी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का हब। केंद्रीय मंत्री ने किया इसका ऐलान। पटना में जल्द ही वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है, जिससे गंगा नदी के दोनों किनारों को जोड़ते हुए शहरों को एक आधुनिक जल परिवहन सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी घोषणा की। साथ ही साथ बताया कि बिहार में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का हब बनाने की दिशा में कई परियोजनाएं शुरू की जा रही। इसमें पर्यटन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आजकल क्या है ना कि देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो हमेशा यह बात कहती है कि रोजगार कहाँ है, महंगाई ज़्यादा है। तो जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या है, वो आप कितने भी रोड बना लें, फ्लाईओवर बना लें, एक्सप्रेसवे बना लें, वो दिन प्रतिदिन जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों अपनी सुविधाओं को अवेयर कर रहे हैं, जब तक कोई तीसरा रास्ता नहीं निकाला जाएगा तब तक ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। और इसके लिए नदियों का उपयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह मार्ग अभी तक एकदम खाली पड़ा हुआ है और इसी दिशा में सरकार ने ये कदम उठाया है। गंगा पर दौड़ेगी वाटर मेट्रो। इसका किराया जो है वो लगभग 20 रुपये के आसपास होगा और इसमें लगभग एक बार में 100 यात्री बैठ सकेंगे। कोच्चि के बाद पटना दूसरा शहर होगा जहां वाटर मेट्रो चलेगी। केरल के कोच्चि के बाद पटना देश का दूसरा शहर होगा जहां वाटर मेट्रो शुरू होगी। गंगा, सोन, गंडक और कोसी नदी में जल मार्ग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जल्द टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसमें जल मार्ग मंत्रालय, अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के साथ साथ बिहार सरकार के अधिकारी भी शामिल होंगे।
कमिटी जो है वाटर मेट्रो के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी। इस रिपोर्ट के बाद डीपीआर बनेगी और फिर काम शुरू होगा। संभव है कि दिसंबर 2026 से लोग वाटर मेट्रो के सफर कर सकेंगे, ये अनुमान लगाया जाए। बिहार की राजधानी पटना को वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की सौगात मिलने वाली है। यह पटना और उसके आसपास के यानी कि वैशाली, सोनपुर को नदी के रास्ते जोड़ेगी। वाटर मेट्रो को लेकर पहले दौर का सर्वे कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने के 3 अधिकारियों ने कर लिया है। अधिकारियों की टीम गंडक, सोनपुर, हाजीपुर, कोनहरा, दानापुर, दीघा, विदुपुर, गायघाट और टहलेजा घाट का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। इन जगहों का सर्वे हुआ। इसी पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 16 जून को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया कि जल परिवहन और नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटना में वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाए। साथ ही सम्राट चौधरी ने आग्रह किया कि बिहार के जिन 11 जिलों में नदियां गुजरती है उनमें नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 2-2 जेटी का निर्माण कराया जाए। उन्होंने भागलपुर में मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाने की भी मांग की। अब ये जो काम होगा तो इसके लिए एक 50 करोड़ के शिप रिपेयर सेंटर भी बनाया जाएगा पटना में। अब इससे रोजगार सृजित होगा, कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। पटना में 50 करोड़ रुपए की लागत से शिप रिपेयर सेंटर खोला जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने पटना के दियारा में जमीन मुहैया करा दी है। पटना सिटी के दुजारा में यार्ड बनेगा। यहाँ वाटर मेट्रो में चलाए जाने वाले क्रूज की मरम्मत होगी। साथ ही साथ इसके अलावा 6 करोड़ की लागत से आरओ पैक्स टर्मिनल विकसित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गंडक और कोसी नदी में भी जलमार्ग विकसित किया जाएगा। ये सारी बातें चल रही है। अब इसमें देखिए क्या है ना कि ये पूरा इलेक्ट्रिफाइड होगा। पॉल्यूशन इससे कम करने पे भी ध्यान दिया गया। इसलिए पॉल्यूशन कम करने वाले होंगे इसमें जो वो चलेंगे, वो जो यूज़ होंगे वो होगा। ये जो KWM यानी कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक बोट्स तैयार किए गए। कोची की वोट जैसा ही पटना वाटर मेट्रो की भी वोट होगी। कोची के लिए खास मॉडल बनाया गया। इन बोट्स को डेवलप करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि प्रदूषण कम से कम हो। इसके लिए बस, कारों और बाइकों से होने वाले प्रदूषण की गणना की गई। इसके बाद कार्बन उत्सर्जन का अनुमान लगाया गया। कोची वाटर मेट्रो की तरह ही होगी पटना की बोट, जो कि मैंने पहले बताया कि 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोची में भारत की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट पर 1137 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वाटर मेट्रो में कोची और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ा। कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने इन बोट्स के मैन्युफैक्चरिंग किया है। अब ये जो परियोजनाएं हैं ये 2030 तक जल मार्गों के लिए करीब करीब 35,000 रुपये खर्च करने की पाइपलाइन बनाएगी। इसमें 16 नए सामुदायिक जेटी, अभी 21 मौजूदा जेटी हैं। इसके अलावे यात्री नौकाओं के लिए 2 टर्मिनल, 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नौकाएं, 4 त्वरित उद्घाटन पुल, पटना में एक जहाज की मरम्मत और निर्माण सुविधा
उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ इस परियोजना के तहत यूपी और महाराष्ट्र में भी इस काम को किया जा रहा है। कई सारे लोग ये सोचेंगे कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव हैं और इसी को देखते हुए ये सब सगोपा छोड़ा जा रहा है, लेकिन जो बात मैंने पहले की वही मैं फिर से दोहराऊंगा कि कोची में, केरल में आज तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार तो छोड़िए, एक कैंडिडेट का भी जीतना मुश्किल था। कैसे पिछले बार एक जीता है वहाँ पे कैंडिडेट। तो जो लोग इस गलत फहमी में या बरगलाने की कोशिश करते हैं उनसे थोड़ा दूर रहे और खबरों पर ध्यान दें, ताकि आपको इसके बारे में, इसकी हकीकत से बेहतर तरीके से रूबरू हो सके। और निश्चित तौर पे जो अभी रोड मेट्रो का निर्माण हो रहा है, इसके साथ वाटर मेट्रो की कनेक्टिविटी को भी जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आसानी से मिल सके और एक जगह से दूसरे जगह जाने में उनको कम से कम समय, कम से कम किराए में उपलब्ध हो सके। यही सरकार की कोशिश है। और किसी भी सरकार को बात बनाने से ज़्यादा काम को करने की क्षमता होनी चाहिए। पिछले समय की सरकारों में सिर्फ घोषणाएं होती थी, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में घोषणाएं के साथ साथ शिलान्यास भी होता है। इससे कम से कम इस बात को बल मिलता है कि जो भी सरकार घोषणाएं कर रही है उसको इम्प्लीमेंट भी करेगी, साथ ही साथ तय समय से इसको पूरा भी करेगी। हालांकि इसमें बहुत लंबे समय का टेन्योर नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि 2026 तक इसमें लोग सफ़र करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि काम किस तेज़ी से इस दिशा में चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।